जनरल साहब, सर क्या समझते हैं कि दो तरफा तजारत के मुतासिर होने में ज्यादा नुकसान तो अफगानिस्तान को हुआ और अफगानिस्तान को यह लगा कि जो वस्ती एशियाई मुमालिक हैं वहां तक वो अपनी रसाई मुमकिन बना लेगा। भारत के दर पे गया और भारत ने चाबहार का मंजरनामा उसके सामने रख दिया और एक आइडियल सिचुएशन उसके लिए बना दी। ये फैसला उसके लिए कितना नुकसानदेह हुआ है और क्या वो रीथिंकिंग पे मजबूर हुए हैं या अभी भी बजिद है अपने उसी फैसले के ऊपर? जी, इस वक्त तो वो इस फैसले के ऊपर जो है अड़े हुए हैं कि उन्होंने कंसेशन या कोई हमको कमिटमेंट नहीं दी कि हमारे सॉइल से टीटीपी को कंटेन किया जाएगा, रोका जाएगा, पाकिस्तान की जो है सिक्योरिटी पर फोर्सेस पे हमले नहीं किए जाएंगे या अवाम पे हमले नहीं किए जाएंगे। अब तक तुमने कोई ऐसी बात नहीं की है। दूसरी बात है कि ये नुकसान माली तौर पर अफगानिस्तान का ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि एक सदियों से निज़ाम चला रहा है कि ज़्यादातर अफगान की जो ट्रेड है, अवाम का यहाँ पर आके रोज़गार हासिल करना है। एक ज़माने में बहुत वीज़ा और इसकी जो है बहुत सख्ती नहीं थी, तो सर्दी में यहाँ के ये लोग रोज़गार भी तलाश करते थे। और जब ये सोवियत यूनियन का अटैक आया है और जब यहाँ महाजिर आए हैं, तो सारी तिजारत जो है वो पाकिस्तानी रुपए और अफगानी करेंसी में होनी शुरू हो गई और इन्होंने आपस में तिजारती रवाबत को बहुत बायलेटरल तरीके से बढ़ाया। अब ये बॉर्डर बंद है पाकिस्तान को। देखिए, बात ये साइकोलॉजिकली अफगानिस्तान को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बंद है, बॉर्डर बंद है मोदी साहब की वजह से, और हम इस रीजन में ट्रेड को बढ़ाकर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ईरान को ऊपर सैंक्शन लगी हुई है, वहां से खुले आम ट्रेड नहीं हो सकती। वहां से भी ऑयल की स्मगलिंग ज्यादातर अफगानिस्तान से नहीं होती बल्कि ईरान से होती है, तो उनके साथ भी खुले ट्रेड नहीं है कर सकते हम। अब ये तीसरा बॉर्डर है हमारा जो जमीनी, तो इसको भी अगर हम बंद रखें तो इसमें मतलब साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। रास्ते खोलना ज्यादा अहम है बंद करने से। लेकिन जनरल साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि गारंटर यहां पे उसको सेफ पैसेज बनाने के लिए तो अफगान हुकूमत होनी चाहिए ना, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन होना चाहिए। क्या एक तरफा हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम ही वो सिक्योरिटी जो है वो भरपूर रखें? क्या हमारे ऊपर ही है कि हम ही लाशें उठाते रहें और इसी तजारत के रास्ते से दरअंदाजियां होती रहें? अगर वो एश्योरिटी नहीं देते तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या यही होना चाहिए कि बॉर्डर खुला रहे? देखिए साहब, बॉर्डर तो अक्टूबर से बंद है और कई हफ्ते उसको हो गए हैं, लेकिन दहशतगर्दी फिर भी हो रही है। हालांकि बाढ़ भी लगी हुई है, बॉर्डर भी बंद है। इसका मतलब कुछ दहशतगर्द पहले से पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ कहीं से बॉर्डर के नीचे जो है हमारी लगी हुई फेंस उसको तोड़ के उस पर सारी जगह तो टर्बुलेंस लोग नहीं बैठे हुए पाकिस्तान की फोर्सेस, तो निकल आते हैं, इक्का दुक्का चार पर इकट्ठे होकर हमले करते हैं। तो वो तो हो रहा है। बेसिकली तो चेंज ऑफ हार्ट होना है अफगानिस्तान का कि हम टेररिज्म हमारी सॉइल से नहीं होना चाहिए। तमाम दुनिया उनको समझा रही है, बता रही है, सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह से जंगें भी हुई हैं और उन्होंने बहुत दुख भी उठाए हैं, लेकिन अभी उनको ये बात सोचने की जरूरत है कि एक ट्रेडिशनल तरीका जो चला आ रहा है अंग्रेजों के जमाने से पहले से कि कराची सी पोर्ट से सारी सप्लाई जाती थी और हर जगह पाकिस्तान ने एक जमाने में इनको तोरखम के अलावा गुलाम अली और दूसरे इलाकों से भी अपने सामान लाने की और यहाँ से सामान ले जाने की सहूलतें मुहैया की थी ट्रेड बढ़ाने के लिए। लेकिन तालिबान मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं वो एक सख्ती के साथ बयान देते कि हम इनको कोशिश करेंगे उखाड़ने की, बल्कि ये कहे अगर वो कहते हैं कि जी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो पाकिस्तान से क्या आइए हमारी मदद कीजिए। ये सारे जो आईएसआईएस के लोग हैं या अलकायदा लोग हैं या कोई अपने आप को और किसी नाम से पुकारते हैं और टीटीपी के नाम से पुकारते हैं, आइए इनको मिलकर तबाह करते हैं ताकि हमारे मुल्क में भी अमन हो जाए और हमारे आसपास के पड़ोसियों को भी कोई खौफ न रहे। जनरल साहब, जब टर्किया ये कहता है, जब कतर ये कहता है, जब मजीद दूसरे दोस्त जो मुतफर्रक दोस्त हैं तमाम पहलुओं पे नजर रखने वाले, ये उनको मशवरा देते हैं, वो तब भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। भारत से वो रुजू करें, भारत उनको सेकंड ऑप्शंस दे, भारत की प्रॉक्सी स्टेट बनने की वो कोशिश करें, तो फिर इसका हल क्या निकल सकता है? इसका तो हल ये निकलता है कि जो हमारे पास जो जितने दहशतगर्द हमले होते हैं इसके सबूत, कल को ड्रोन्स आते हैं या कुछ और आते हैं, तो वो सबूत
हासिल करके डोजर बनाया जाए, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू तमाम एम्बेसी जो पाकिस्तान की है वो वहाँ की मुल्कों को जो है वो बताएं कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन में भारत को बताया जाए कि इसके हाथ रोका जाए, दहशतगर्दी को वो बढ़ावा दे रहा है और रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो फिर इसका तो यही हल है। और पहले तो हम देखिए, हमने इनको एक क्लियर कट मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान इस मामले में खाली जबानी कलामी नहीं, आपसे दरखास्तें करता रहेगा। और उसने, आपको पता है कि अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करके और ड्रोन्स, इनके एस डीप एस काबुल एंड कंधार जो है, पहले भी इनके टीटीपी के जहाँ हम बैठे हुए लोग उन पर हमले किए हैं। तो वो मैसेज तो पाकिस्तान दे दिया कि एक फोर्स इस्तेमाल करने का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ है और सही किया हुआ है। हमको ताल्लुकात बहुत बिगाड़ने नहीं चाहिए, इतने नहीं बिगाड़ने चाहिए कि उनका बाद में जो है संवारना मुश्किल हो जाए। अब कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमने तो हद जो वल कुछ इम्कान भी की हो कोशिश अपने कर ली दोस्त कि ममालिक की हालात बेहतर हो सकें, पुराने ताल्लुकात बहाल हो सकें, साख बहाल हो सके, तजारत आगे बढ़ सके, दोनों अतराफ में सुकून पैदा हो सके। लेकिन अगर अफगान हुकूमत ये समझने से कासिर है तो फिर कितनी देर तक वो अपने आप का नुकसान बर्दाश्त करेगी और कितनी देर तक खित्ते के अंदर बदअमनी फैलती रहेगी।